आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वर्षों से सुगंधित तंबाकू की तस्करी कर रहे तस्करों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। इसका सीधा उदाहरण है कि पिछले काफी दिनों से इंडिया न्यूज लाइव टीवी इस विषय को कवर कर रहा है और इस सुगंधित तंबाकू की तस्करी कर रहे तस्करों का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इंडिया न्यूज लाइव टीवी को कई जिलाध्यक्ष तथा कई सामाजिक संगठनों ने बताया कि ये तंबाकू तस्कर आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सुगंधित तंबाकू का कारोबार बगैर किसी बाधा या अड़चन के ये लोग चला रहे हैं। इंडिया न्यूज लाइव टीवी के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी की पड़ताल में पता चला कि बहुत सारे निवेदन तथा शिकायतें प्रशासन को दी जा चुकी हैं, पर यह निवेदन और शिकायत पत्र शायद ऑफिसों में धूल खा रहे हैं। अब इन शिकायत पत्रों को धूल खिलाने तक की सेटिंग करना साधारण व्यक्ति या व्यापारी का काम नहीं है। इसमें कई सालों से तस्करी कर रहे तस्करों का काम हो सकता है। जनहित संरक्षण परिषद की सचिव सीमा ठाकुर जी ने इंडिया न्यूज लाइव टीवी के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी जी से संपर्क साधते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी में जहां जनता मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान है, वहीं इन सुगंधित तंबाकू तस्करों ने इस बीमारी तथा कर्क रोग को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सीमा ठाकुर ने शासन प्रशासन को इंडिया न्यूज लाइव टीवी के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन सुगंधित तंबाकू तस्करी कर रहे तस्करों पर पूर्णतः अंकुश लगाए। यदि शासन प्रशासन पूर्णतः अंकुश नहीं लगाता है या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, फिर जनहित संरक्षण परिषद की सचिव सीमा ठाकुर अपनी महिला कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इनके गोदामों तथा आवागमन के रास्तों का पता लगाकर इन्हें पकड़ेंगी और शासन प्रशासन को सूचित करेंगी। जय हिंद। नमस्कार, मैं सीमा ठाकुर, मैं जनहित संरक्षण परिषद में जिला सचिव हूँ और आज मैं सुगंधित तंबाकू के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज हमारा पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारे चंद्रपुर में भी कोरोना मरीजों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, परंतु हमारे चंद्रपुर में कुछ सुगंधित तंबाकू तस्कर अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमीर बनने का सपना देखने वाले ये लोग, शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने का सपना देखने वाले लोग किसी भूत पिशाच और डायन से कम नहीं है और इनके सपने की वजह से सपने का असर हमारे चंद्रपुर की भोली भाली इनके जनता के सर पे खतरा, इनके सपने की वजह से हमारे चंद्रपुर की भोली भाली जनता के सर पे खतरा मंडरा रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी जिला यवतमाल में सुगंधित तंबाकू से बना हुआ खर्रा सेवन करने से 8 से 10 लोग संक्रमित पाए गए थे। बाद में पता चला कि ये जो खर्रा बेच रहा था वो खुद कोरोना संक्रमित था और उससे जिसने भी खर्रा लिया वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। गौर मतलब ये है कि हमारे चंद्रपुर में लाखों की संख्या में लोग रोज़ खर्रा खाते हैं और खर्रा खा के जगह जगह थूकते हैं और इसमें अगर कोई खर्रा खाने वाला एक कोरोना संक्रमित रहा तो उसका वायरस तेज़ी से फैल सकता है और इसका असर हमारे चंद्रपुर की जनता को भुगतना पड़ सकता है और हमारी युवा पीढ़ी पे इसका बहुत गहरा असर हो सकता है। अंत में मेरी शासन से और प्रशासन से यही गुजारिश है कि इन सुगंधित तंबाकू तस्करों पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये तंबाकू चंद्रपुर में आ कहाँ से रहा है, इसके पीछे कौन है? कहीं शासन प्रशासन इनसे मिले हुए तो नहीं है? इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर इनके ऊपर सही में कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी जनहित संरक्षण के परिषद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अनिल देशमुख जी को, हमारे कलेक्टर साहब को हम एक निवेदन देंगे और खुद हम जिला हमारी संरक्षण परिषद की तरफ से हम आवाज़ उठाएंगे। इसलिए मैं शासन से प्रशासन से ये गुजारिश करती हूँ कि आप इन सुगंधित तंबाकू तस्करों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनका पर्दाफाश करें। धन्यवाद। नमस्कार, अभी सीमा ठाकुर ने आपको जो तेजी से गुटखा पान तंबाकू बिक रहा है सुगंधित उसके लिए बताया, तो इस मुहिम में सिर्फ सीमा ठाकुर अकेली नहीं है, हमारा बहुत बड़ा जनहित संरक्षण का बहुत बड़ा ग्रुप है, हम सभी महिलाएं इसके साथ में हैं। तो मेरी शासन से ये पहले तो प्रार्थना करके मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये काम करिए, नहीं तो हम फिर औरतें आगे आके क्या करती है हम पूरे शासन प्रशासन को बता देंगे कि हम महिलाएं क्या हैं और ये जो पान गुटखा तंबाकू बिक रहा है वो मुहिम हम आगे चलाएंगे और इसको बंद करके ही बताएंगे। नमस्कार।